देखा था कि जैसे कि वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, एमएस वर्ड यूज़ किया जाता है कैसे, ठीक है। एमएस वर्ड को हमने डिफरेंट डिफरेंट उसके टूल्स देखे थे, फॉर्मेट देखे थे, कैसे पेज को फॉर्मेट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके फ़ॉन्ट कैसे चेंज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। और वर्ड्स जो है बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हम एक वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। बाद में उसे हम पीडीएफ फॉर्म में या फिर अदर अदर फॉर्म में उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो वो वर्ड्स के लिए होता है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट के लिए होता है, पैराग्राफ के लिए होता है, स्टोरी बुक्स ये चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए बहुत इजी होता है हमें वर्ड को यूज़ करना, ठीक है। वर्ड से फिर हम जब उसमें एआई इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि हमने गूगल डॉक्स देखा, तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के फीचर्स समहाउ सिमिलर है। मतलब कुछ कुछ जो है इसमें डिफरेंट था, क्योंकि कुछ कुछ टूल्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड कराता है वो डॉक्स प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि जो डॉक्स जो वर्ड्स में चीज़ें होती है, टूल्स होती है, वो जनरली यूज़ नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है वो चीज़ें हम डॉक्स में देखते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों तक पहुंच जाएगा, वो देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा, हमने एक एआई को और ऐड किया, कैनवा। कैनवा आज के टाइम पे मैक्सिमम यूज़ करने वाला, डिज़ाइनिंग के लिए, बनाने के लिए, डॉक्स के लिए मैक्सिमम यूज़ करने वाला एआई है, ठीक है। एक वेबसाइट है। तो हम उसके बारे में भी देखें। मेरे को और कुछ नहीं पता है कि और भी होते होंगे बेसिकली, लेकिन इन इन चीज़ों के बारे में पता था तो मैंने वो बता दिया। अगर किसी और को पता होगा तो वो मुझे बता देना, मैं फिर वो उसे भी एक बार वो करके देखूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम एक लेवल ऊपर उठते हैं और हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशंस वही चीज़ें होती है जो कि हम शॉर्टकट्स में कुछ भी चीज़ों को बताते हैं, जैसे फ्लो चार्ट बना के, आर्ट लगा के, क्लिप आर्ट लगा के हमें उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं कहीं पे। कभी किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना हो हमें, या फिर अदर चीज़ें, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, हमारे रिसर्चेज एक्सप्लेन होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करके हम अपने बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स को एक शॉर्टकट्स में समझा सकते हैं, पिक्चर का यूज़ करके, शेप्स का यूज़ करके, और भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम ब्रीफली देखेंगे पावर पॉइंट को, माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट को, ठीक है। ऑफिस के तीन पार्ट हैं, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड एक्सेल। एक्सेल हम देखेंगे बाद में, क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि एक्सेल उसके शॉर्टकट्स, उसके फार्मूलाज बहुत लंबे होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। ये पावर पॉइंट हम पहले कंप्लीट कर देते हैं। पावर पॉइंट में हम देखते हैं हमारे पास सेम चीज़ें होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती है, जैसे कि डिज़ाइन सेक्शन ऐड होता है हमारे में, इसमें, ठीक है। ट्रांजिशन सेक्शन ऐड होता है, एनिमेशन ऐड होता है, स्लाइड शो ऐड होता है, और रिव्यूज़ और व्यूज़ पिछले टूल्स में जो थे, पिछले वर्ड्स में जो हमने टूल्स देखे थे उसी में है। ये रिवन इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों को कंसिस्ट करता है। तो हमारे पास ये होम सेक्शन में हमें क्लिपबोर्ड दिख जाता है, स्लाइड्स दिख जाते हैं, फ़ॉन्ट दिख जाते हैं, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे देखते हैं, हमें पेज नंबर्स दिखते हैं यहाँ पे, ऑफिस थीम दिखता है, लैंग्वेज दिखता है। यहाँ से जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अगर क्लोज से देखना है हमें तो हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो हमारे इंटरफेस में जो भी है वो चीज़ें हम लोग देख लिए, ठीक है। आज हम सिर्फ ब्रीफ करेंगे, इस चीज़ को जानेंगे पावर पॉइंट में क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम इसे भी अच्छे से टूल्स को एक्सप्लेन करके समझेंगे कि क्या क्या इन सब चीज़ों की यूज़ होती है, ठीक है। होम्स में देखो, क्लिपबोर्ड जैसा वर्ड्स में हमने देखा था वो सिमिलर है। कॉपी पेस्ट का सेक्शन हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर, कॉपी कट का इसमें फीचर मिल जाता है हमें, ठीक है। स्लाइड्स में हम देखते हैं न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट्स देखो कंट्रोल+M है। लेआउट में जब जब पेजेस हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में, उसका लेआउट कैसे करना होता है वो यहाँ से हम देखते हैं। देखो, जो भी कंटेंट हम डालेंगे वो यहाँ से लेआउट कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मुझे ब्लैंक रखना है, मैं अपने डॉक्यूमेंट को ब्लैंक रख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे 2 कंटेंट डालने हैं,
तो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिखूँगा और एक कंटेंट यहाँ पे डाल दूँगा और एक यहाँ पे डाल दूँगा। तो ऐसे करके मेरे को ऑलरेडी फ्रेम्ड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें रीसेट में वापस वो चला जाता है। फिर सेक्शन, इसमें भी क्या होता है ना कि हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं और सेक्शन हम कट आउट कर सकते हैं कहीं से भी। जैसे कि मेरा वर्ड्स जो है, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और मुझे इस बीच से सेक्शन इसके स्लाइड्स के हटाने हैं। तो हम यहाँ से बेसिकली इस बीच से कट करके स्लाइड्स को नीचे डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पेजेस इतने रह जाएंगे, लेकिन हमारा जो कंटेंट होगा वो यहाँ से कट के नीचे चला जाएगा, सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। फिर फॉन्ट देखते हैं। तो जब हम कभी कोई चीज़ें लिखते हैं तो उसका डिज़ाइनिंग कैसे होता है, वो कैसा दिखना चाहिए, वो फॉन्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉन्ट अगर अच्छा रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा फॉन्ट अभी दूसरे उसमें है, कैलिब्री में। ठीक है, हम इसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कर सकते हैं, एरियल ब्लैक में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इससे हम मैनुअली जाके साइज चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड्स का। जैसे कि हमें इसे करना है बड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे, 80 करना है। तो मेरा ये वर्ड जो है 80 में आ गया। ठीक है, अब ये पेजेस को वो कर दिया है, तो ये तो बाद में हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से मैं इसे 18 कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक आइकन देख रहे हैं, ए फिर स्मॉल ए। इनसे क्या होता है ना कि इनसे साइमल्टेनियसली हम साइज को छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें दूसरे वर्ड्स के कुछ थोड़े माइनर चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से भी एक स्टेप डाउन जा सकते हैं, एक स्टेप अप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया बोल्ड। अगर हमें किसी चीज़ को, किसी वर्ड को हमें बोल्ड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी बोल्ड में है, इसे बोल्ड से मैंने हटा दिया। ठीक है, इस पे फीचर्स नहीं होगा क्योंकि एरियल ब्लैक है ना, हम ये लेते हैं। ठीक है, इस पर मैंने बोल्ड लगा दिया, तो ये बोल्ड हो गया। ये वर्ड्स जो है वो बोल्ड हो गए। फिर ये इटैलिक में ये चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। इन सब के फीचर हम शॉर्टकट्स में भी कर सकते हैं। जैसे बोल्ड के लिए हम सीधा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। अब ये एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, क्योंकि पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग के लिए होता है। यहाँ हमें कंटेंट भरने नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट रहता है, इमेजेस रहते हैं, क्लिप आर्ट्स रहते हैं, तो इसे डिज़ाइनिंग के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, पीपीटी बनाना है हमें, तो हम इस चीज़ के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे एक फीचर्स ऐड किया गया है, ये वाला शैडो वाला। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने जो वर्ड्स हैं, लेट्स से कि हम इस वर्ड्स को, एक सेकेंड, ठीक है, अब हमें इसे करना है बोल्ड। तो पहले मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन हटाना है मेरे को, अंडरलाइन हट गया। अब यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा शैडो डालता हूँ इस टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये देखो हल्का सा शैडो हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मेरा वर्ड जो है वो थोड़ा बहुत शैडो दे दिया, तो इसी चीज़ के लिए काम आता है। तुम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स डाला हूँ सिर्फ वहीं पे हम लिख पा रहे हैं और कहीं लिख नहीं पा रहे। जैसे डबल क्लिक भी मैं कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर ही लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये वर्ड्स लिखने के लिए नहीं बेसिकली बनाया गया है, ये बनाया गया है डिज़ाइनिंग के लिए।
ठीक है, हमें कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम इमेजेस ला सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल्स, शेप्स का यूज़ करके, पेंसिल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे इसलिए ये पावर पॉइंट्स उस चीज़ के लिए बनाया गया है, पीपीटी के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रेजेंट करना हो तो हम इस पे बनाएंगे। वर्ड्स पे बनाएंगे तो वो A4 साइज़ का लेगा, वो उसमें नहीं होता। यहाँ पे साइज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट में रहता है ऐसा। ठीक है, लैंडस्केप में। तो यहाँ से हम अपने वर्ड्स को शैडो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने वर्ड्स के बीच से। ठीक है, इसको यहाँ से। ठीक है, फिर ये जो है ये हम अपने वर्ड्स के बीच बीच में जो भी स्पेस होते हैं उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें टाइट करना है तो हम वेरी टाइट में हमारे जो वर्ड्स हैं काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। टाइट में नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल तो नॉर्मल है। लूज़ में थोड़ा बहुत आगे स्पेस बढ़ जाएंगे, वेरी लूज़ में थोड़े और बढ़ जाएंगे। ठीक है, मोर स्पेसिंग के लिए यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म 12 हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ये आ गया। ये जो हमारे थे ना, ये फीचर्स ये है, जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की है, जैसे कि मैंने की थी क्या, मैंने शैडो लगाया था, मैंने इटैलिक लगाया था, मैंने बोल्ड लगाया। ठीक है, और मैंने स्पेसिंग्स भी ऐड की थी। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं ना हम, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी फॉर्मेट है उसको हम इरेज कर सकते हैं। तो अब जैसा मैंने लिखा था पहले, सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है, हाँ, Ctrl+Z वापस से लाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराग्राफ वाला सेक्शन। पैराग्राफ वाले सेक्शन में क्या है कि जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो अलाइन करना होता है, हम अपने वर्ड्स को अलाइन करना होता है हमें। ठीक है, जैसे कि मैं ये पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, इसमें एक सेकेंड, सिलेक्ट हो जाओ। हाँ, ये लिखा। ठीक है, ये लिखा और मुझे इसे अलाइन करना है। तो अलाइनमेंट के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेफ़्ट अलाइन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन है। अगर हमें मिडिल में लाना है अपने वर्ड्स को तो शॉर्टकट में Ctrl+E प्रेस करेंगे, या तो यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है, एक सेकंड, सेलेक्ट नहीं किया था। ये जो अलाइनमेंट है ये टेक्स्ट बॉक्स के जितने भी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लगा रखे हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का स्पेस लेके और ये मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे वर्ड्स मिडिल में आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी वर्ड्स होंगे वो टेक्स्ट बॉक्स के राइट में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, जस्टिफाई। मतलब जो भी वर्ड्स की साइजिंग होगी वो अपनी साइजिंग कवर करेगा और फिट हो जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, फिर यहाँ से हम अपने वर्ड्स को डिफरेंट कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2 कॉलम में करना है हमें, तो जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स में स्पेस था वो स्पेस लिया, उसके बाद वो दूसरा कॉलम चला गया। फिर 3 कॉलम में भी हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे से करके हम मोर कॉलम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। और फिर ये फीचर्स हो गया क्या कि हम जो वर्ड्स लेते हैं उसको हम शिफ्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ तो हम मैनुअली इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट शिफ्ट कर जाएगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इससे सिर्फ इस मैं अपने नाम को थोड़ा सा राइट शिफ्ट करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको ऐसे सेलेक्ट किया और थोड़ा बहुत राइट में ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो मुझे एक सिंगल अगर लेयर को या फिर डबल लेयर को करना है, पूरे को नहीं करना है, तो हम ये वाला फीचर्स, ये वाला टूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर लेफ़्ट कर देंगे हम। अगर पूरे टेक्स्ट को करना है तो इसको हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि लेफ़्ट में वो ऑलरेडी फिटेड था। इससे क्या होता है कि 2 वर्ड के बीच में अलाइनमेंट हम स्पेस कैसे कर सकते हैं। यहाँ से क्या था कि एक वर्ड के बीच में था, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे लाइन के बीच में स्पेसिंग दिख रहे हैं हमें।
ये दोनों बीच में, जैसे कि ये मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, अब ये देखो ये लाइन सारे, ठीक है। इन लाइन के बीच में मुझे स्पेसिंग लानी है, तो मैं यहाँ से स्पेस करूँगा, ठीक है। अच्छा मेरा कर्सर यहाँ था क्या, एक सेकेंड, देखो दो लाने हैं, स्पेस बढ़ गया, ऊपर से बढ़ रहा है स्पेस टैक्स के, मतलब हमें अगर इन दोनों लाइन के बीच में लानी है स्पेसेस, तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से 2.53, और यहाँ से अपना मैनुअली भी क्लिक करके मैनुअली भी अपने तरीके से अपना जो भी रेशियो होगा उसके उससे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे थे कि इस फीचर से हम टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग कर रहे थे, जैसे इस टेक्स्ट के बीच में मुझे स्पेस कम करना है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको, इन सब को भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब मेरे को टेक्स्ट के बीच में नहीं, अब मुझे लाइंस के बीच में ही स्पेसिंग लानी है, तो मैं यहाँ से लाइन के बीच में स्पेसिंग लाऊंगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में, ये सारे लाइन, चारों लाइन के बीच में स्पेस बढ़ने लगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मार्ट आर्ट, अलाइन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में बेसिकली ये जो टेक्स्ट है, ये क्या हो रहा है कि ये हॉरिजेंटली आ रहा है, हॉरिजेंटली ऐसे ही होता है ना सीधा, हाँ, वर्टिकली खड़ा होता है ना, हाँ। तो ये जो है ये हॉरिजेंटली जा रहा है लाइन ना, ये ए एन ऐसे चीज़ ऐसे हॉरिजेंटली लिखा रहा है, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अब हमें इसे करना है, हमें टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे और टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा, हाँ अब हो गया, देखो टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हाँ रोटेट कर सकते हैं 270 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एक वर्ड्स जो है ऑटोमेटिक ऐसे इसमें आ सकते हैं, और यहाँ से हम मोर ऑप्शंस भी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट कितना रखना है, टॉप पे कितना रखना है, राइट कितना जाना है, बॉटम कितना जाना है, 3D रोटेशंस कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से रोटेट कर, ये सब हम बाद में देखेंगे, सभी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या करना है, अलाइन टेक्स्ट करना है, तो इसमें यहाँ से अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसको, उसमें पहले मैं इसे डायरेक्शन चेंज करता हूँ यार, ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यहाँ पे मिडिल में करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा टॉप पे, तो ये जो उस चीज़ के टेक्स्ट बॉक्स है उसके टॉप पे ये चला जाएगा यहीं से, ठीक है। यहाँ मिडिल आ जाएगा और ये बॉटम आ जाएगा। देखो टेक्स्ट बॉक्स बड़ा नहीं है, इसलिए ये खुद ही उतना ज़्यादा फीचर नहीं ले रहा। जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करूँगा, बड़ा हो जाओ, अब देखते हैं ये बड़ा नहीं होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको अलाइनमेंट के लिए करते हैं हम पेजेस में, जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, किधर मिडिल में अलाइन करना है तो मिडिल में कर सकते हैं हम, टॉप पे करना है, बॉटम में करना है, तो वो यहाँ से हो जाता है। और यहाँ से मोर ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं कि कितने लेवल पे होना चाहिए, यहाँ से हम उसको कर सकते हैं मैनेज। फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जब हम स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अंशु राज के अंदर में इन सब चीज़ों को फिट करना है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंडर में ये सब टॉपिक्स होंगे। तो अगर उसे मुझे करना है तो हम मैं इस पर क्या करूँगा, इस पर सेलेक्ट करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 आ गए, इस तरीके से मैं इस पर भी क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मेरे आर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इस तरीके का डिज़ाइन हमें मल्टीपल फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया, और यहाँ पे इस पार्टिकुलर जो मैंने डिज़ाइन उठाया है, लेआउट उठाया है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे का 3D व्यू चाहिए, ठीक है, 3D व्यू में आ गया मेरा, ठीक है। मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, तो मल्टीपल डिज़ाइंस आ जाते हैं मेरे पास,
यहाँ से हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ से हम अपने जो टेक्स्ट है बॉक्स हैं उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर्पल कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू, और डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कलर्स में हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। हम आ जाते हैं फिर, कहाँ थे, होम पे। ठीक है। अरे भाई 1 सेकेंड, हाँ। हाँ, अब फिर यहाँ से हम देखते हैं ड्राइंग के सेक्शन में कि हम यहाँ पे मल्टीपल शेप्स ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन। जैसे कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक शेप ऐड करना है। ये मैं इस चीज़ को मैं यहाँ से दूसरे जगह फिट करता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ, और मुझे कोई वर्ड्स ऐड करने, शेप्स ऐड करने, सॉरी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे लेट्स से कि रेक्टेंगल यूज़ करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, हो गया। मैं ये शेप यूज़ करूँगा, ये हो गया। और चलो ये वाला करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेप करता हूँ। अरे ये तो बनाने वाला हो गया, चलो खुद ही बना लेता हूँ। चलो एक ये शेप ऐड कर सकता हूँ। तो अब क्या हो गया कि हमारे पास 3 शेप्स आ गए, हमने यहाँ से कर लिए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले फीचर से हम इसी शेप्स को अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, ये जो है ये इस पे लेट्स, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर देता हूँ मैं इसे, और इसे क्या कर देता हूँ मैं, ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं अपने इसका। अब क्या है कि ये जो है इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया। तो अब क्या करना है, मुझे अरेंज करना है इस चीज़ को कि यार ऐसे ऊपर और नीचे आ गया, समझ नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लेयरिंग है ना, तो लेयरिंग हम यहाँ से कर्सर को लेंगे और उठा के इधर कर देंगे। लेकिन जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना रहे होगे ना, तो उस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ करना। क्योंकि अगर आप इसे सेलेक्ट करके ऐसे साइड करोगे तो ये दूसरे पे जाके वो हो जाएगा। आप क्या चाहते हो कि मुझे बिना कुछ हिलाए, बिना कुछ साइज को किए हुए मुझे ये वाला ब्लू को ऊपर लाना है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फीचर्स दे दिया अलाइनमेंट का, लेकिन हम यहाँ से भी देखते हैं। अरेंजमेंट में जाएंगे और हम देखो यही सब फीचर्स था वहाँ पे, तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे ये आ गया। अब यहाँ से अरेंजमेंट करके हम ब्रिंग टू बैक, पीछे कर देते हैं, दोनों के पीछे चला गया। अब इसे अरेंज करके सेंड बैकवर्ड, ये ऑलरेडी बैक में, ठीक है। इसको हम, अब ग्रीन को मुझे पीछे भेजना है, तो मैं यहीं पे जाऊँगा और यहाँ से सेंड टू बैक, अब ये इसके पीछे चला गया। ऐसा करके हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं अपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स है डिज़ाइन को। अब क्विक स्टाइल्स में हम अपने जो भी ये चीज़ें हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस दे सकते हैं। जैसे कि ये फेडेड डिज़ाइन दे सकते हैं, ये थोड़ा सैडो वाला डिज़ाइन है, ये ट्रांसपेरेंट ये यहाँ से ला सकते हैं, होल ब्लैक, सॉलिड ब्लैक यहाँ से कर सकते हैं, ये सॉलिड रेड हो गया। यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अदर थीम हम अब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक फीचर्स है, पावर पॉइंट ने फीचर्स दिया है इस चीज़ों का, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस से। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फीचर मिल जाता है हमें, जो हम अपने डिज़ाइंस में, अपने बॉक्स डिज़ाइंस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से सेव इफ़ेक्ट्स, तो 3D रोटेशंस करना हो या फिर सॉफ्ट एज रखना हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमें सेव के इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ये नया फीचर है जो वर्ड्स में हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता। यहाँ से हम अपने शेप को एक डिफरेंट फीचर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें फीचर्स इसलिए दी जाती है 3D, क्योंकि हमें इसे एनिमेट करना होता है। पीपीटी को हम एज अ वीडियो भी रन कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे चल के धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे कैसे रन किया जाता है इस चीज़ को। यहाँ से आउटलाइंस हम अपने जो भी हमारे जो टेक्स्ट हैं उसके आउटलाइंस हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसके आउटलाइंस मुझे क्या करने हैं, मुझे रेड में रखना है, तो मैंने आउटलाइन रेड कर दिए। वहीं से मुझे ना इसका वेट बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ से 6 PT रख दिया 1 पे। यहाँ से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। उसी से मोर कलर भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से मोर कलर भी ऐड कर सकते हैं हम इस चीज़ को लेकर, ठीक। अब यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है, ये तो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ तो वो तो कर्सर हमारे हाथ में, वो खुद ही इस ये चीज़ें फीचर्स ले लेता है। यहाँ से सेलेक्ट हम कर सकते हैं
ठीक है, डबल क्लिक पे बेसिकली हो जाता है। यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरा नाम फाइंड करना है, फाइंड, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक फाइंड कर। ठीक है, तो हमने होम वाला सेक्शन देख लिया। अब मैं होम वाले सेक्शन में कुछ डिटेल्स बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम करेंगे तो सीखते जाएंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि मैं आप ही लोगों को प्रेजेंटेशन भी बनाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाओ, लेकिन वो प्रेजेंटेशंस आपको मुझे राव में भेजने पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि उस प्रेजेंटेशन को आप मुझे कैसे भेजोगे, मुझे भेजोगे पावर पॉइंट के उसमें फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी के फॉर्मेट में आप मुझे भेजोगे। मुझे पावर पॉइंट का जो फॉर्मेट है उसी में चाहिए, और रॉ चाहिए, ताकि मैं उस पर रीडिज़ाइन कर सकूँ। क्योंकि ऐसा ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग कैनवा पे बना के ले देंगे। कैनवा सबको चलाने आता है, क्योंकि वहाँ पे सारा चीज़ ऑटोमेटेड रहता है। यहाँ पे ऑटोमेटेड नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर ये सीख जाओगे तो कैनवा प्रो हो जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, आजकल जब एआई है तो हम क्यों हार्ड काम करें। लेकिन जब तक हार्ड काम नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। तो सीखोगे ही नहीं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें फीचर्स एडवांस फीचर है ना, उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो पता ही नहीं होगा तो यूज़ कहाँ से करोगे। तो यहाँ से सिर्फ पता करते हैं, एआई से काम करेंगे। एआई जब आया है तो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उससे काम। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन जो क्या कहते हैं उसे, हार्ड वर्क जो होता है ना, उसको कम करने के लिए एआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, कि ताकि इंसान को कम काम करना पड़े। ठीक है, फिर भी इंसान बहुत काम कर रहा है। हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग होम वाले सेक्शन देख लिए। अब थोड़ा बहुत हम लोग एक इंसाइट लेते हैं इंसर्ट सेक्शन का। इंसर्ट में हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट बेसिकली हम अपने जो भी स्क्रीन है, जो लैपटॉप का स्क्रीन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, तो वो हो गया। अभी मेरे स्क्रीन खुल गया आगे में, और एक वाइट ब्लैंक आ गया। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जो भी सेक्शन, जैसे कि मैं आप लोगों की यहाँ पे नाम्स को यहाँ पे इसे देखता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मेरे को यहाँ पे विजिबल हो गया, और इसमें जो भी पिक्चर स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे मुझे दिख गए। ठीक है, तो यहाँ से वो कर सकते हैं हम। फ़ोटो एल्बम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, फ़ोटो को डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू फ़ोटो एल्बम करना है मुझे। यहाँ से फाइल टेक्स्ट से, मतलब मेरे जो इसमें है, जो डिवाइस में मेरे है, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ पिक्चर्स। ठीक है, अभी तो नहीं है मेरे में, और वो पिक्चर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सेव्स हम वहाँ से भी ऐड कर सकते थे, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट वहाँ से भी कर सकते थे, इस होम वाले सेक्शन से। यहाँ से स्मार्ट आर्ट कहाँ गया था ना, यहीं पे, हाँ दिखा, नहीं दिखा, चलो कोई नहीं। यहाँ से स्मार्ट आर्ट या ऐड कर सकते हैं। चार्ट ऐड करना है हमें, तो चार्ट हम यहाँ से ऐड कर सकते थे। जो भी फीचर्स हमने वर्ड्स में देखे वो यहाँ पे फिर फीचर्स वो ऐड कर सकते हैं हम। हाइपर लिंक में क्या होता है कि हम कोई भी वेबसाइट का लिंक मुझे ऐड करना है, तो हम वहाँ का उसका लिंक जो है बेसिकली यहाँ पे आके फिट कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन का फीचर हम देखेंगे क्या क्या एक्शंस इसमें किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हाइपर लिंक से ही रिलेटेड है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर, एक वर्ड्स के आर्ट, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर्स, जो ये स्लाइड्स होंगे, जितने स्लाइड्स होंगे उसके यहाँ पे काउंटिंग नंबर अगर मुझे लगाना है तो हम यहाँ से लगवा सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ऐड करना अभी। इक्वेशंस, मैथमेटिक इक्वेशन या फिर किसी साइंस के इक्वेशंस जो होंगे वो यहाँ से ऐड हो सकते हैं। डिफरेंट सिंबल हम ऐड कर सकते हैं। ऑडियो और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। देखो, वर्ड में क्या था कि हम जब वर्ड को उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑडियो वीडियो रन नहीं होता। लेकिन इस वाले सेक्शंस में क्या होता है ना, पीपीटी में क्या होता है, स्लाइड्स में क्या होता है कि हम वीडियोस को भी रन करा सकते हैं और ऑडियोज़ को भी रन करा सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं कि पीपीटी जो है मेरा बैकवर्ड में ऑडियो भी जनरेट करते रहे, ऑडियो भी बोलते रहे, तो वो हम यहाँ से सिंपली तरीके से कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जो भी बनाते हैं पीपीटी या फिर अदर अदर चीज़, उसमें ऑडियो यूज़ करना होता है, तो उन्हें क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं और ऐड कर देते हैं।
कैनवा से ऐड करते हैं या फिर कैपकट से ऐड करते हैं, वो अपने स्लाइड्स में उसी से करके उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि ऑडियो जो है, ऑडियो हम लोग इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट लिख के, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस में, ठीक है। डिफरेंट वॉइसेस में हम उसे कन्वर्ट करके और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इस पीपीटी में ऐड कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने का काम तो ये ऑडियो नहीं, वो ये चीज़ें नहीं करेगा एम एस वर्ड। वो बेसिकली उस एड ऑडियो को डायरेक्टली आपके पीपीटी में ऐड कर सकता है और आप उसे बेसिकली रन कर सकते हो अपने पीपीटी के साथ, ठीक है। डिज़ाइन वाले सेक्शन में देखते हैं हम, पेज सेटअप है, कैसा पेज दिखना चाहिए हमें, ऑन स्क्रीन शो होता है 4:3 रेशियोज़ में, ठीक है। विड्थ हाइट, ठीक है, नंबर ऑफ स्लाइड, यहाँ से लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में हम कर सकते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन क्या करना है, मुझे पोर्ट्रेट में स्लाइड ओरिएंटेशन रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, हम यहाँ से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। मोस्टली लैंडस्केप में ही होता है पीपीटी जितने भी होते हैं। यहाँ से हम अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मेरे पेज ये डिज़ाइन हो गया ऐसे, और डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम और भी डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन कर सकते हैं हम, यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी निकाल के ले आ सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को हम ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ट्रांजिशन से क्या होता है ना कि हमें अगर मल्टीपल स्लाइड्स होते हैं तो हम डिज़ाइनिंग के लिए ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि ये कट। अब हमारा अगर 2 रहेगा, चलो मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ इसमें, ये, ठीक है। तो अब मुझे ट्रांजिशन करना है तो मैं कट डालूंगा, ठीक है, फेड। तो ऐसे करके ये प्रीव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डालूंगा तो ये ऐसे करके प्रीव्यू होगा, डिज़ोल्व, इस तरीके से ऐसे से करके हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये फ्लाई थ्रू करना है, ऐसे करके वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, जो हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी देखते हैं कि ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आज तो किसी को पता नहीं था कि पावर पॉइंट पे ये भी कर, बहुतों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो बिगनर्स है ना उनको नहीं पता होगा कि हम ये बेसिकली इस चीज़ से भी कर सकते हैं, और विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है, अगर पावर पॉइंट हमारे में है, तो हम ये चीज़ें फीचर्स अपने चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ओ भाई, ये तो मूवी बन गई, इसी पे मूवी बनाया जाएगा अब। अच्छा, हम लोग पुराने पुराने शादी के सीडीज़ देखते हैं, केसट्स देखते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही रहता है ना, वो एडोब फोटोशॉप होता है, उससे बनते हैं चीज़ें, ठीक है। इस पर भी बना सकते हैं हम, अपना वीडियो रन कर सकते हैं, कोई नहीं, हम लोग मूवी भी बनाएंगे। इससे इफ़ेक्ट ऑप्शन होता है कि ये इफ़ेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, बॉटम, फ्रॉम बॉटम, देखो यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ये, ठीक है। साउंड्स ऐड करने हैं, तो जो साउंड्स हम ऐड करेंगे उसके कितने होने चाहिए, देखो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड भी, देखो कैमरा के साउंड करो, प्रीव्यू करो भाई, देखो आ गया, आवाज़ आया, कोई तो बोलो। नहीं नहीं भैया, आया। नहीं आया, एक सेकेंड, अब आया। नहीं आया। एक सेकेंड, यहाँ से मेरे को म्यूट सिस्टम ऑडियो अनम्यूट कर देता हूँ, रुको, हाइट, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, मैं ना अगले स्लाइड्स में जब मैं बता रहा हूँ ना ये सब चीज़ें फीचर्स, तब मैं उस चीज़ को कर दूंगा, तुम लोगों को बता दूंगा। उस टाइम हम फीचर्स, ये स्क्रीन शेयर होता है ना, उसमें मैं ऑडियो हो सकता है ऑन नहीं किया हूँगा, अभी बीच में कट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कैमरा जो है ना, अभी मुझे ये जो हम चीज़ें चला रहे हैं उसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का ऐड आ रहा है, जैसे कि मुझे कैमरा का आ रहा है, तो जो मैं इस इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई कैमरा से क्लिक कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल, ये फीचर्स हम सारे सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे इसे एनिमेट करना है, यहाँ से मैं ऐसे कर दूंगा ऐड अपीयर, अब ये देखो फेड हो रहा है, ठीक है।
फ्लोटिन, स्प्लिट, बीच से कट के निकल रहा है, वाइप, सेप, ठीक है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं हमारे पास, वो इफेक्ट ऐड करते हैं। ये बेसिकली ये जो पावर पॉइंट है वो बहुत यूज़ आने वाला है, जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में है ना, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर वालों को तो बहुत इन सब चीज़ों का तो यूज़ आना ही आना है, उसमें तो कोई उसमें नहीं है, जो टेक में जाना चाहते हैं बेसिकली। किसी भी, वैसे तो कोई भी प्रोफेशन में जाओगे तो ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारे काम को आसान कर देगी। कोई यूपीएससी करना चाहता है तो यूपीएससी करके मतलब सोसाइटी में तुम बेसिकली नए नए फीचर्स, टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई भी चेंजेस लाना चाहते हो तो तुम उससे ला सकते हो। जो तुम्हारे इतने सारे हार्ड पेपर्स रहते हैं उसको तुम टेक्नोलॉजी के यूज़ से तुम अपने फ़ोन में रखना चाहते हो तो टेक का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन दे के, जैसे कि प्रेजेंटेशन दे के तुम अपने टीम को समझाओगे तो उसमें भी तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम बना सकते हो, हर चीज़ असिस्टेंट पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। एनिमेशंस को देखते हैं। एनिमेशंस हमें देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में हम किसी भी पार्टिकुलर एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस के ही कुछ कुछ टूल्स हैं। अभी एनिमेशन मैंने नहीं लगाया है तो विजिबल हो जाएंगे, ये सारे टूल्स हो गए विजिबल, ठीक है। ये ट्रिगर है, ऑन क्लिक, ठीक है। ड्यूरेशंस है, डिले है, कितने देर तक रहेगा, कितने देर तक चलेगा, ये सारे फीचर्स हैं। फिर स्लाइड शो, तो हम जब ये फाइनल बना लेंगे ना पीपीटी कोई भी, तो पीपीटी कोई भी बनाने के बाद हमें एक स्लाइड शो करना पड़ता है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो स्लाइड शो हम पूरा स्टार्टिंग से कर सकते हैं, फ्रॉम करेंट स्लाइड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं कि कहाँ से प्ले करना है, ठीक है। यहाँ से हम अपने चीज़ों को प्ले कर सकते हैं, बेसिकली जो हम पीपीटी बनाएंगे उसको प्ले कर सकते हैं। रिव्यूज़ वाले सेक्शन में हम अपने डॉक्यूमेंट में ग्रामर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं किसी चीज़ पे, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे प्रिफर्ड है, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि बाद में कोई उस चीज़ को देखे या फिर एडिट करे तो वो इस कमेंट्स को पढ़ के वहाँ पे चीज़ें कर दें। कंपेयर करने के लिए हम ये पीपीटी तो ओपन किए ही हैं, साथ ही हम डिफरेंट दूसरे पीपीटी को भी ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर नॉर्मल स्लाइड के हैं तो ये रीडिंग व्यूज़ में हम कर सकते हैं, नोट पेज, स्लाइड सॉर्टर में, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये व्यूज़ वाला सेक्शन है कि हम पीपीटी को कैसे तरीके से देख सकते हैं। हम रूलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन अलाइन नहीं है, अलाइन करना है, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, एरो जा रहा है, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं, अच्छे से फिट कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस भी डिज़ाइनिंग के लिए होता है कि इस 4 बॉक्स के अंदर ही मुझे इसे फिट करना है, तो ग्रिड बॉक्स के हेल्प से हम अपने उस डिज़ाइन को इस चीज़ के अंदर बिल्कुल फिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके कर दिया, फिट हो गया। अब ये सिर्फ 6 बॉक्स के अंदर में फिट हो गया, तो ग्रिड का ये काम होता है। फिर यहाँ से एक और गाइड्स आ जाते हैं कि एक इस तरीके से इस चीज़ में, इस बॉक्स में हमें इतने कंटेंट लिखने हैं, इस बॉक्स में इतने कंटेंट लिखने हैं, इस बॉक्स में इतने कंटेंट, ऐसे करके बेसिकली हमें हेल्प मिलती है डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसका काम हम यहाँ कर सकते हैं। जूम कर सकते हैं, फिट टू विंडो कर सकते हैं, ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, तो जो विंडोज़ होगा उसके जूम 400, चलो लेट्स से कि होता क्या है, देखो इतना जूम कर दिया ये पीपीटी, ठीक है। जूम इन जूम आउट तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस सेक्शन से भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, तो उतना हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कलर है, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड वाइट, बेसिकली अपने पीपीटी को ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हो या फिर अलग अलग। यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, हम डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ को खोल सकते हैं। जैसे एक विंडोज़ मैंने क्या कर रखा है, एक विंडोज़ मैंने पीपीटी खोल रखा है, ठीक है। एक एक विंडोज़ मैंने पीपीटी खोल रखा है और दूसरा विंडो मैं कोई और खोलना चाहता हूँ, लेट्स से कि हम न्यू विंडो मुझे ऐड करना है, तो अब क्या करना है, कहाँ गया, अरे यार ये सर्च फिर से लेने लगा, वेट,
अच्छा, ये विंडोज़ ओपन हो रहे हैं, देखो, ये विंडोज़ ओपन हो गए, एक ये हो गया, और मैंने एक और कर दिया था, ये देखो 3 विंडोज़ ओपन हो गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले सेक्शन पे, जो हमारा ऊपर में सेक्शन है, उस पे हम डिफरेंट पीपीटी खोल सकते हैं अपना। इस वाले नीचे में अंदर वाले सेक्शन में हम डिफरेंट पीपीटी खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम फिर यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बेटर दिख रहा है। ठीक है, कौन सा बेटर वर्जन में है। तो यहाँ से हम अपने चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। और अरेंज ऑल करना है तो जितने भी थे उसको अरेंज करना है, मूव करना है, उस चीज़ को ऐसे बेसिकली कर सकते हैं। यहाँ से विंडोज स्विच कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक प्रेजेंटेशन खोला है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते हैं, तो उसको भी खोल सकते हैं। और रहा लास्ट में मैक्रोज। मैक्रोज चीज़ों, जब कोई भी चीज़ें हमें रिपीट करनी होती है तो मैक्रोज वहाँ पे काम आता है। मैक्रोज क्या होता है, ये चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि हार्ड, बट हार्ड नहीं है। जैसे मुझे क्या करना है, कोई भी चीज़ मैक्रोज में ऐड करना है जो मैं रिपीटेडली का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं अपने नाम को ना रिपीटेडली यूज़ करता हूँ, मैं बार बार इस नाम को करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, हर एक पेज में ऐसे कॉपी करना पड़ता है और हर एक पेज में जाके पेस्ट करना होता है। तो मैं एक सिंगल, जैसे कि मैं अपने नाम को हमेशा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमें 5-10 चीज़ों को बार बार वो चीज़ों को रिपीट करना होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है, तो हम बार बार उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को मैक्रोज में सेव कर देते हैं। तो मैक्रोज में जब ये सेव होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल मैक्रोज सेव हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको शॉर्टकट्स को यूज़ करके कंट्रोल और अल्ट प्लस F8 प्रेस करते हैं। उसके बाद उस मैक्रोज को सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं, तो वो जितने भी लिखे हुए थे वो वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएंगे। तो हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, इसका यही काम है, और कोई काम एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पीपीटी का मतलब समझ में आ गया ना, कि हमें इस चीज़ में करना क्या क्या है। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है ये मुझे बता दो। ये बेसिक्स वाला क्वेश्चन पूछना, उतना हार्ड मत पूछ देना कि इसमें क्या होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को जानेंगे ही, तो उसमें पूछ सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ भैया। अच्छा, चलो ठीक है। हितेश, अच्छा अभी मैसेज मैंने देखा, कोई बात नहीं। आ गया समझ में सबको। क्या सो गए हैं सारे, सो जाते हो क्या? आगे भी हाँ, एटलीस्ट रिप्लाई दे दो भाई। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ना, क्या मैं भूत हूँ क्या, अकेले बोल रहा हूँ, उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बड़ा अजीब लगता है। बाय द वे, हाँ भैया। आ गया।